ये हमारे ड्राइवर भाई जो हमें नारायण से बाबूसा लेके जा रहे हैं। नाम क्या सर आपका? ममताज भाई। और ये पीछे मेरे पालतू दोस्त हेलो जिशान। चला जा मर जाएगा मेरे हाथों। चलो तुझे यही पहाड़ से धक्का दे देना मैंने। अच्छा जी। किसी झील में तुझे बहा देना है। ओह कम है जवानी एक तो कम जिंदगानी उससे भी कम है जवानी जब तक जवानी मैं जवानी होश में आने न दो प्यार दो। कुछ हो गया गाड़ी को, अल्लाह करे कोई छोटा सा मसला हो खान साहब खुद चुटकियों में हल कर। स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट नहीं हो रही। लगा धक्का प्रॉपर भाई। समथिंग रॉन्ग हैपेंड सो वी आर द केलिंग द कैरी डब्बा। जाएगा जो कुछ भी जाएगा। क्या जाएगा? अच्छा क्रेडिट बुरा क्रेडिट। मतलब क्या चाह रहे थे? यू आर द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस। क्या मतलब यार, अभी तक तो सब परफेक्ट था। अगर थोड़ा सा हो भी रहा है तो कोई मसला नहीं। सो गाड़ी जो है वो ज़्यादा ही ख़राब हो गई है कि हम आगे नहीं जा सकते। अब हमारे लिए यही बाबूसर है और यही टॉप है। और हल्की हल्की सी स्नोफॉल जो है वो शुरू हो गई है। थोड़ी सी अल्लाह करे स्नो हो जाए यहाँ पे। पैसे तो पूरे ऑलरेडी हो गए हैं हमारे। बस ये है कि वापसी का हमारा इंतज़ार हो जाए। देखते हैं ड्राइवर भाई का कोई जाने वाला आ जाता है या लिफ्ट मिलती है। बट ये है कि हम आगे नहीं जा सकते। मे बी लुलु सर पे भी हमारा वो जो है स्टे हमने सोचा था वापसी पे करेंगे, वो भी फिर रह गया। और लुलु सर लेक जो है वो इतनी प्यारी लग रही थी। उसके अंदर ऐसे आइस बर्ग जिस तरह होते हैं ना, छोटे छोटे गिरे हुए थे। इंतहाई खूबसूरत लग रही है वो। वहाँ पे रुकना था यार, बट देखते हैं। अभी तो यही है कि वापस पहुँच जाए हम नारायण। और मज़े की बात यह है कि आज सोमवार है, कल मंगल है। और मंगल चांद रात मतलब बकरा ईद है, फिर बुध को ईद है। तो हमने जो है मंगल को टाइम पे पहुंचना है, दोपहर तक चलें या फिर शाम तक, क्योंकि फिर इन्होंने आगे सिला वाली वहाँ से जाना है। तो काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं, वरना जॉब की तो आगे छुट्टियाँ ही हैं, उसका कोई मसला नहीं था। लेकिन ईद है वो घर ही करनी है ऑब्वियसली। ये वाला जो है हमारा बंदर, ये यूके से ईद करने आया है। तो अगर इसने ईद यहाँ कर दी ना, इसको तो शहीद कर देना इसके घर वालों ने। हल्की फुल्की नन्ही मुन्नी सी स्नोफॉल, चुन्नी मुन्नी। वादियों से दोस्ती कर लो ज़रा, तुम पहाड़ों के बनों में। ढाई होने वाले हैं, हम अभी भी इधर हैं।
चाचा जी को कहा भाई वापस ही मोड़ लो, चाचा जी बस इधर हैं कि आगे तक मैं ले जाऊँ बांध बूंद के, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। अच्छा मुझे अब अचानक से ना ये याद आया कि हम रूम से चेकआउट कर रहे थे, मैं कहता उमर का हमें फ़ायदा हुआ है कि नेट प्रोवाइड इसने किया हमें पूरे रास्ते। हाँ किया ज़रा चंद्रों की तरह। और दूसरे मैंने कहा था कि ये ख़जानची बना हुआ है, पैसे हमने इसको दे दिए थे पहले ही, और अब यही है जहाँ पे पैसे देने हैं ये खुद ही देखते हैं। तीसरा फ़ायदा मैं कहता मैं भूल गया हूँ, अभी याद आया, पावर बैंक। इसका पावर बैंक जो है ना बड़ा मोटा ताज़ा है, वो हमारा पूरा दिन जो है ना वो निकाल देता है। और कल आधा यूज़ हुआ जबकि मैंने इतनी दफ़ा यूज़ किया। तो उम्र के 3 फ़ायदे और बेशुमार काउंटलेस इन्फिनिटी नुकसान है तेरे। कौन से नुकसान है? तेरी वजह से इसका पता नहीं क्या चाचा जी कह रहे हैं, बंजल टूट गया, बैंगल टूट गया। हमने अभी तक बर्फ नहीं मारी एक दूसरे को। हम लगाएंगे इसको धक्का। चेरी, आपने जब भी यहाँ आना है चेरी लाजमी खानी है, फ्रेश चेरी। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, बुलंदी पर है मैंने आपको बताया था ना हमारी गाड़ी ख़राब हो गया, भूल तो नहीं गए? हम भी नहीं भूले। अच्छा गाड़ी के लिए मैकेनिक मिल गया हमें बेसल से, और क्या मस्त प्लान है अब हमारा। हमारे पास जस्ट चेरी नहीं थे, हमने जो है ना खुला खर्चा किया। हमारे पास आड़ू भी हैं और हमारे पास आम भी हैं, और अब हम धो रहे हैं इस चलते हुए झरने में। ओह माय गुडनेस। बस साबित हुआ कि हम ट्रैवल में भी हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं, धो के खाते हैं हम फ्रूट्स। चेरी नहीं धोई थी, वो दिशान ने कहा था चेरी जो है वो गंदी नहीं होती, आड़ू लाजमी धोना है और आम भी धोना है। भाई चेरी ना धोने के पीछे क्या रीज़न है? अंकल ये ठंडे करने की। अच्छा उसकी बकवास सुन ली है। मैंने तारीफ़ की कि हम बड़े हाइजीन का ख्याल रखते हैं, बट उस जाहिल इंसान ने कहा है कि हम धो नहीं रहे हैं, हम ठंडा कर रहे हैं ठंडे पानी से। तो हमारी गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट ठीक होगी। बेल्ट चेंज होना था, उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगा दिया, और हमने अपना फलों वाला लंच कर लिया। और अब ऐसा है कि नारायण से हमने जाने मानसेरा, और मानसेरा की गाड़ी जो है ना इनके मुताबिक 5 तक चलती है लास्ट। तो हमें तो 4:30 यहाँ हो गया, और यहाँ से अभी भी नारायण जो है वो 1.5 घंटा तो कम से कम लेगा। कौन सा? अब देखें आगे हमारा स्टे कहाँ लिखा हुआ है, हमारा डिनर कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर तो हमें जो है गाड़ियाँ मिलती रही तो मानसेरा से होते हुए फैज़ाबाद और इवन हम सरगोदा तक भी आ जाएंगे, स्टे नहीं करेंगे, बस सफ़र में ही सो लेंगे। अदरवाइज़ फिर जहाँ का स्टे लिखा हुआ है हमारी किस्मत में, हमें ले जाएगी किस्मत। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए नारायण, और मानसेरा की टिकट मिल गई है, और टाइम हो गया तकरीबन 6:30, 6:21। अब हम जा रहे हैं मानसेरा। आगे की भी मिल गई तो अब हम अपना ट्रैवल कंटिन्यू रखेंगे, वरना फिर हमें स्टे करना पड़ेगा। आ रहा हूँ यार, यहाँ पे पानी इतना ठंडा होता है, आप हाथ डालते हो ना
उस टाइम हिम्मत होती है, आप साबुन भी लगा लेते हो। साबुन तकरीबन आधा उतर चुका होता है, आधा उतरने वाला होता है ना, वो आखिरी 1 सेकंड में ना चीख निकल ही आती है, इतना ठंडा, हाथ सुन्न हो जाते हैं बिल्कुल। हेलो अंकल, चल वे। ओ चौधरी, ओ मुसल्ली, मोय मोय हो गया हमारे साथ, मोय मोय। हम मानसेरा से फैज़ाबाद 1:05 पे पहुँचे और आगे अलशबाज की बस लगी हुई थी और हम इतने खुश कि बस अभी खड़ी है, बट वो फुल थी यार, सीट ही नहीं, उसमें सीट ही नहीं थी। मतलब 1 बजे भी लोग जो हैं वो धड़ाधड़ जा रहे हैं। अब 4 बजे चलेगी और हम 4 बजे तक यहीं पे हैं, फिर थोड़ा सा जलील हो रहे हैं। मज़े की बात, अलशबाज की इतनी सारी बसेस जा रही हैं सरगोदा से यहाँ आ रही हैं, बट उनका यहाँ पे टर्मिनल नहीं है प्रॉपर, मतलब वेटिंग रूम नहीं है, सच टर्मिनल बनाया है, वेटिंग रूम ही नहीं है। जो टॉयलेट बनाए हुए हैं वहाँ पे आधे 2-4 जो हैं, वो भी जी पैसों का, बहुत ही बुरे लोग हैं ये। तो अब हम फिर जाना हमने अलशबाज से 4 बजे और हम डेवो वेटिंग रूम में आ गए। ये लोग अच्छे हैं, एसी शेसी चल रहे हैं, सोफ़े लगे हुए हैं, तो अब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। चलें फिर, बाय।